स्वागत है आप सबका मेरे चैनल दादा की दुनिया में। मैं मयंक चक्रवर्ती आपको आज लेके आया हूँ फरीदाबाद हरियाणा में। अब हम आ गए हैं इस छोटे से राजमहल के द्वार के पास में। इस महल के द्वार में जो नक्काशी जो की गई है, इस पर आपको राजपूत वास्तुकला का जो है प्रभाव जो है दृष्टिगोचर होता है। तो अब हम जिस स्थान पर है वो स्थान है दरबार मंडप का, यानी कि ये वो स्थान है जहाँ पर राजा नाहर सिंह जो है अपना दरबार लगाते थे अपने दरबारियों के साथ। और उसी स्थान पे जहाँ पर उनका दरबार लगता था, यहाँ से वे पूरे वल्लभगढ़ और उसके आसपास के इलाकों के शासन को संभालते थे, जिस पे अपना शासन चलाते थे। झरोखे नुमा जो संरचना है, इसी संरचना पर जो है राजा अपने शाम का समय, अपना जो लेजर टाइम होता था वो यहीं पर वे बिताते। अब हम महल के छज्जे पे आ गए। सभी प्रकार की युद्ध विद्याओं में अपने समय में वे निपुण थे, और साथ ही साथ में उन्होंने जो है हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की उन्होंने समान रूप से शिक्षा पाई, क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए एक पंडित और एक मौलवी दोनों ही जो है नियुक्त किए गए थे, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि वे एक जनसाधारण के मानस को समझने वाले एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे, जो कि सभी धर्मों की समानता पर बल थे। तो आखिरकार वो समय आ गया जब उनके युद्ध कौशल की असली परीक्षा हुई थी, यानी कि मेरठ से सन 1857 में क्रांति का बिगुल फूंक दिया गया। और जब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया तो इन्होंने धीरे धीरे मोर्चाबंदी शुरू की। अब सिंस उस समय इन लोगों के पास में अधिक सैन्य शक्ति तो नहीं थी, तो इन्होंने सैन्य शक्ति को जुटाने के लिए एक बड़ा ही अनोखा प्रयास किया। वो ये किया कि जो अंग्रेजी सेना से जो निकाले हुए सैनिक थे, जो अंग्रेजी सेना के जो बागी सैनिक थे, जो कि मेरठ छावनी से और बाकी अन्य छावनियों से जो है कारतूस, चर्बी लगी कारतूस को जिन्होंने चबाने से मना कर दिया था, वे सिपाही जो है धीरे धीरे आकर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में फैल गए, और उन्होंने बड़ी भारी संख्या में जाकर बहादुर शाह जफर को ज्वाइन किया, और कुछ जिन्होंने बहादुर शाह जफर को ज्वाइन नहीं किया उन्होंने राजा नाहर सिंह को ज्वाइन किया। किले से बहादुर शाह जफर और उनके बेटों यानी कि बख्त खान, जो कि विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, जब उनका आदेश हुआ तो उनके आदेश पर जो सबसे स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स थे, यानी कि जो बादली मोड़ का जो रास्ता था, उसे जो है पूरी तरह से उसकी नाकाबंदी कर दी गई। और यहाँ तक कि जब उस नाकेबंदी को खुलवाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपनी सेना भेजी, तो बादली मोड़ की लड़ाई पर जो है करारी शिकस्त मिली अंग्रेज़ों को राजा नाहर सिंह और उनके सैनिकों के हाथों। और इस करारी शिकस्त के बाद में अंग्रेज़ जो थे वे इतना डर गए थे राजा नाहर सिंह और उनकी वीरता से और उनके सैनिकों के पराक्रम से, कि उन्होंने खुद ये अपने लेखों में ये लिखा, उस समय के लेखों में ये लिखा कि वल्लभगढ़ इज़ द इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस, यानी कि एक ऐसा फोर्ट्रेस जिसको जो है तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको ऐसा किला जिसको भेदा नहीं जा सकता। इस हद तक की उन्होंने जो है किलेबंदी कर दी थी। और कुल उन्होंने कई महीनों तक, यानी कि कोई 3 से 4 महीनों तक जो है उन्होंने अंग्रेज़ी सेना यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को उन्होंने दिल्ली और बाकी के इलाकों में फैलने से रोके रखा। और पर अंत में वही हुआ जो अधिकतर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों होता आया है, यानी कि धोखाधड़ी। जब अंग्रेज़ लोग उनसे
वीरता में नहीं जीत सके, जब वे उनसे युद्ध कौशल में नहीं जीत सके, तो आखिरकार उन्होंने जो है राजा को धोखे से पकड़वाने का एक प्लान बनाया। और वो प्लान ये था कि उन्होंने उनके एक विश्वस्त व्यक्ति इलाही बख्श को उन्होंने अपनी ओर खरीद लिया, और इलाही बख्श ने जो है मुखबिरी की अंग्रेज़ों को, और साथ ही साथ में जो है एक फॉल्स प्रपोज़ल दिया गया राजा नाहर सिंह को कि वे अपने सैनिकों के साथ में जो है एक शांति और संधि प्रस्ताव के लिए अंग्रेज़ों से आकर दिल्ली में मिले। और तब तक हमें ध्यान देना चाहिए कि बहादुर शाह जफ़र जो थे वे पकड़े जा चुके थे, और दिल्ली, मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में जो क्रांति की ज्वाला थी वो ऑलमोस्ट दबाई जा चुकी थी। पर अभी भी राजा नाहर सिंह और उनके आदमी जो थे वे हार मानने से इनकार कर रहे थे। बल्लभगढ़ से निकलते ही राजा नाहर सिंह और उनके आदमियों को बंदी बना लिया गया। अंग्रेज़ अधिकारी हडसन ने राजा नाहर सिंह को चांदनी चौक में भरी दरबार और जनता के सामने एक ऑफ़र दिया कि देश स्वाधीनता को कर ले और अपने प्राणों को बचा ले। पर जो वीर होते हैं, जो रणबांकुरे होते हैं, वे शत्रु की दया पर जीने से अधिक अपने शीश का दान कर देना अधिक उचित समझते हैं। और वही हुआ जो हमारे देश के वीरों की परंपरा रही, उन्होंने अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया, और इसके बाद में जो है उन्हें बड़ी ही क्रूरता से उनके साथियों सहित चांदनी चौक पर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। कालांतर में जब युद्ध के बाद में राजा नाहर सिंह ने जो है अपना जीवन बलिदान किया और वे वीर गति को प्राप्त हुए, तो उसके बाद में उनका जो पूरा स्टेट था, उनका जो पूरा राज्य था, वो जो है अंग्रेज़ों ने डिसॉल्व कर दिया। और उसके बाद में फिर जब देश आज़ाद हुआ तो फिर बाद में उनका यही जो स्टेट बचा खुचा जो उनका स्टेट था, इसको हरियाणा सरकार ने हरियाणा टूरिज़्म के अंडर में डेवलप किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आज की डेट में 5 स्टार रेस्टोरेंट की जो सुविधा है वहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है। भारत माता के सच्चे सपूतों को जो सच्ची श्रद्धांजलि ये हो सकती है कि हम इस स्थान पर आए, उनके इस महल को देखें और उनके बारे में हम कुछ जानें।